पिछले पाठ में हम लोगों ने द्वितीया विभक्ति के प्रयोग के विषय में सामान्य रूप से जाना कि कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। इसके लिए पाणिनि ने बताया कर्मणि द्वितीया। अब प्रथमा और संबोधन विभक्ति के प्रयोग क्षेत्र को छोड़कर द्वितीया से सप्तमी विभक्ति के प्रयोग के विषय में हम दो बातें यहाँ बताना आवश्यक समझते हैं। वे दो बातें यह है, उनमें से पहली बात है कारके सूत्र कारके सूत्र यह संज्ञा सूत्र और अधिकार सूत्र भी है। इस सूत्र की अनुवृत्ति मंडूका प्लुति न्याय से आती है। द्वितीया विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति के प्रयोग क्षेत्र में इस संज्ञा सूत्र एवं अधिकार सूत्र की अनुवृत्ति मंडूका प्लुति न्याय से आती है। मंडूका प्लुति न्याय है क्या? मंडूका प्लुति में दो शब्द हैं, मंडूक और प्लुति। मंडूक का अर्थ होता है मेढक और प्लुति मतलब उछलना कूदना। मेढक जिस तरह से उछल करके कूद करके चलता है, उसी तरह से जब कोई कार्य किया जाता है, छोड़ करके जब कार्य किया जाता है, तो उस कार्य को करने के विषय में कहते हैं मंडूका प्लुति न्याय से यह कार्य हो रहा है। जैसे आजकल के प्रायः छात्र देखते हैं कि जैसे मुद्रा राक्षसम नाटक पढ़ना है तो प्रथम अंक पढ़ेंगे, फिर द्वितीय अंक के कुछ अंश पढ़ेंगे, फिर कुछ अंश को छोड़ करके तृतीय अंक को पढ़ेंगे। इस तरह से छोड़ करके जो छात्र अध्ययन करते हैं उसके अध्ययन को मंडूका प्लुति न्याय से अध्ययन करना कहते हैं। यह उचित नहीं होता है। छात्रों को सरीसृप न्याय से पढ़ना चाहिए। सरीसृप यानी कि जो सरक करके रेंग करके चलता है, जैसे सांप केचुआ आदि, वह जब चलता है तो वह धरती के किसी भी भाग को अछूता नहीं रखता है, संपूर्ण भाग को स्पर्श करते हुए चलता है। उसी तरह से छात्रों को जो भी पुस्तक ग्रंथ विषय पढ़ने होते हैं, उनको उनके एक भी भाग को छोड़ना नहीं चाहिए। सरीसृप आद्योपांत जो है प्रारंभ से अंत तक एक भाग को स्पर्श करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। इससे सरीसृप न्याय से पढ़ने पर पूर्ण ज्ञान होगा। मंडूका प्लुति न्याय से पढ़ने पर छोड़ करके पढ़ने पर पूर्ण ज्ञान नहीं होगा। तो यहाँ मंडूका प्लुति यह सूत्र जो है ये प्रथम अध्याय के चौथे पाद के का 23वां सूत्र है और इसका अधिकार क्षेत्र इस अध्याय के 55वें सूत्र तक जाता है। 1 4 55 तत्प्रयोजको हेतुश्च सूत्र पहले अध्याय के चौथे पाद के 55वें सूत्र तक इसका अधिकार जाता है।
इसके बाद जो पाणिनि ने द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी आदि विभक्तियों के प्रयोग के विषय में बताया, कर्मणि द्वितीया, वह सूत्र कर्मणि द्वितीया, यह सूत्र है दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का दूसरा सूत्र। तो ये दूसरे अध्याय में कर्मणि द्वितीया, द्वितीया विभक्ति के प्रयोग के विषय में, द्वितीया विभक्ति का प्रयोग कब होता है, किसमें द्वितीया विभक्ति लगती है, तो कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। फिर तृतीया विभक्ति के विषय में बताया, कर्तृकर्णयोस् तृतीया, कर्तृकर्णयोस् तृतीया, तृतीया विभक्ति के विषय में बताया। इसी तरह से संप्रदाने चतुर्थी, ये दूसरे अध्याय में द्वितीया, तृतीया से लेकर के सप्तमी विभक्ति के प्रयोग के विषय में बताया। यह सूत्र पहले अध्याय के चौथे पाद के 55वें सूत्र तक ही इसका अधिकार होता है, और यह सूत्र दूसरे अध्याय में, ये सभी सूत्र दूसरे अध्याय में आते हैं। तो इसके बीच में जो जगह बची, इसको यह सूत्र छलांग मार करके, कूद करके इन सभी सूत्रों में अनुवृत्ति के रूप में आ जाता है, और तब ये कर्मणि कारके द्वितीया, यह अर्थ करते हैं कि कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है। कर्ता, अनभिहित कर्ता और अनभिहित करण में तृतीया विभक्ति होती है। यहां भी कर्म जो है, अनभिहित कर्म में द्वितीया विभक्ति की बात बताई गई है। तो जो दो मुख्य बात हम बताना चाहते थे, उसमें से पहली बात है कि कारके सूत्र की, कारके संज्ञा सूत्र भी है, अधिकार सूत्र भी है। इस कारके संज्ञा अधिकार सूत्र की मंडूका प्लुति न्याय से इन सभी सूत्रों में अनुवृत्ति के रूप में आ जाता है, और तब उसका अर्थ, सूत्र का पूर्ण अर्थ स्पष्ट होता है। तो पहली बात, इन सभी सूत्रों में कर्म, कर्म, करण, संप्रदान आदि अर्थ में जो विभक्तियां होती हैं, कर्म में द्वितीया, करण में तृतीया, संप्रदान में चतुर्थी आदि जो द्वितीया, तृतीया विभक्ति होती है, उसके विषय में हम लोगों ने पहली बात जानी कि इन सभी में कारके सूत्र की अनुवृत्ति मंडूका प्लुति न्याय से आती है। अब दूसरी मुख्य बात है कि इन सभी सूत्रों में अनभिहिते, अनभिहिते यह अधिकार सूत्र है। अनभिहिते यह अधिकार सूत्र है, और द्वितीया से लेकर के सप्तमी विभक्ति के प्रयोग के विषय में जितने भी सूत्र हैं, द्वितीया विभक्ति विधायक सूत्र, तृतीया विभक्ति विधायक सूत्र, चतुर्थी विभक्ति विधायक सूत्र, जितने भी सूत्र हैं, द्वितीया विभक्ति विधायक सूत्र हैं कर्मणि द्वितीया, तृतीया विभक्ति विधायक सूत्र हैं कर्तृकर्णयोस् तृतीया, चतुर्थी विधायक
चतुर्थी विभक्ति विधायक सूत्र है संप्रदाने चतुर्थी। पंचमी विभक्ति विधायक सूत्र है अपादाने पंचमी। इस तरह से जितनी भी विभक्तियां हम लोग अब पढ़ेंगे द्वितीया से सप्तमी विभक्ति तक, उन सभी सूत्रों में, उन सभी द्वितीया तृतीया आदि विभक्ति विधायक सूत्रों में अनभिहिते का अधिकार जाता है। अनभिहिते इस अधिकार सूत्र की अनुवृत्ति, अधिकार सूत्र का प्रभाव इन सभी सूत्रों में पड़ता है। तो इस जो भी सूत्र है उनमें कारके और अनभिहिते इन दोनों पदों की अनुवृत्ति लेकर के ही सभी सूत्रों का अर्थ करेंगे और पूर्ण अर्थ स्पष्ट होगा। जैसे कर्मणि द्वितीया है तो इसमें आ गया अनभिहिते कर्मणि कारके द्वितीया। इसका इस सूत्र का पूर्ण अर्थ करेंगे तो बनेगा अनभिहिते कर्मणि कारके द्वितीया भवति। इस सूत्र का अर्थ हो जाता है कि अनभिहित कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है। तो अब यहां जानने के लिए दो बातें देखते हैं कि कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है, तो कर्म किसको कहते हैं उसको जानना जरूरी है। तो पिछले पाठ में हम लोगों ने कर्म की एक परिभाषा पढ़ी, कर्तुरीप्सित तमम कर्म। कर्म किसको कहते हैं, किस किस परिस्थिति में कौन कौन कर्म कहलाता है, इसके लिए कर्म के स्वरूप के विषय में पाणिनि ने अनेक सूत्र बताए हैं। उनमें से हम लोगों ने अभी तक कर्तुरीप्सित तमम कर्म इस सूत्र के विषय में जाना है। इसके आगे कर्म के स्वरूप बताने वाले और भी सूत्र हैं, उनको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो कर्म किसको कहते हैं वो जानना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है, तो कर्म को जानना जरूरी है। कर्म किसको कहते हैं, इसलिए कर्म को जानना अत्यंत आवश्यक है। तो एक बात कर्म के विषय में जानना है और फिर दूसरी बात अनभिहिते। अनभिहित कर्म में किस प्रकार के कर्म में, किस प्रकार के कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होगी, अनभिहित कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होगी। तो अनभिहित किसको कहते हैं, अनभिहित का अर्थ क्या हुआ? तो ये अनभिहित कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है, तो यहां हम लोगों को पहले अब अनभिहित को जानना आवश्यक है। अनभिहित किसको कहते हैं, क्योंकि ये आगे सभी सूत्रों में इसकी अनुवृत्ति जाकर के अर्थ बनेगा। अनभिहित कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होगी, अनभिहित कर्ता और करण में, करण कारक में तृतीया विभक्ति होगी। कर्तृकर्णयोस् तृतीया में अनभिहिते आएगा, तो अनभिहित कर्ता और अनभिहित करण में तृतीया विभक्ति होगी। संप्रदाने चतुर्थी में अनभिहिते आकर के कहेगा अनभिहिते संप्रदाने कारके चतुर्थी, यानी अनभिहित संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो अनभिहित कर्म में, अनभिहित कर्ता में, अनभिहित कर्म करण में, अनभिहित संप्रदान में, अनभिहित अपादान में इस प्रकार अर्थ करेंगे
तो अनभिहित को जानना जरूरी है कि अनभिहित कर्म या अनभिहित कर्ता जो कहते हैं, तो अनभिहित है क्या? अनभिहित का अर्थ होता है अनुक्त। अनभिहित का अर्थ होता है अनभिहित का अर्थ होता है अनुक्त और निर्दिष्ट। अनभिहित में समास करते हैं, अनभिहित का समास विग्रह, अनभिहित नए समास है, इसका जब विग्रह करते हैं तो बनता है न अभिहितः अनभिहितः, न अभिहितः अनभिहितः। न नहीं, न का अर्थ नहीं, अभिहिता मतलब अभिहित अर्थात कहा गया, अभिहित मतलब कहा गया, यानी उक्त, निर्दिष्ट। तो अनभिहित का अर्थ क्या हो गया? जो न कहा गया हो, जो उक्त न हो, जो निर्दिष्ट न हो। तो अब यह प्रश्न उठता है कि न कहा गया अर्थात यहां जानना प्रश्न उठता है कि न कहा गया किसके द्वारा न कहा गया? किसके द्वारा? न अभिहित, किसके द्वारा न कहा गया? तो इसके विषय में कहा जाता है ये जो अभिहित होता है, अभिधान होता है, वो तिंग कृत तिंगकृत तद्धित समासय रभिधानम। अभिधान, इसमें संधि विच्छेद करते हैं तो होता है तिंग जमा कृत जमा तद्धित समास समासः है जमा अभिधानम। ये संधि विच्छेद हो गया। इसमें चार बातें बताएंगी। तिंग, तिंग के द्वारा, कृत के द्वारा, तद्धित के द्वारा और समासों के द्वारा अभिधानम, अभिधान होता है, अभिहित होता है। यानी कि व्याकरण में अभिहित कहने की बात जब भी आती है, अभिधान किसके द्वारा होता है? तो इन्हीं चारों के द्वारा अभिधान होता है, अभिहित होता है। कोई भी वस्तु, पद, व्याकरण में कोई भी पद जो उक्त होता है, अभिहित होता है, वह अभिहित किसके द्वारा होता है? अभिहित उक्त निर्दिष्ट अभिहित जो होता है, अभिधान उक्त निर्दिष्ट किसके द्वारा होता है? कोई भी पद जब भी अभिहित होगा, उक्त होगा, निर्दिष्ट होगा, तो
तीन के द्वारा अभिहित होगा, तीन के द्वारा उक्त होगा। कृत प्रत्यय के द्वारा उक्त होगा, निर्दिष्ट होगा। तद्धित प्रत्यय के द्वारा अभिहित होगा, उक्त होगा, निर्दिष्ट होगा। समास के द्वारा अभिहित होगा, उक्त होगा, निर्दिष्ट होगा। इन्हीं चारों के द्वारा पद निर्दिष्ट, उक्त, अभिहित होते हैं। तो अभिहित जो होता है तीन प्रत्ययों के द्वारा, कृत प्रत्ययों के द्वारा, तद्धित प्रत्ययों के द्वारा और समास के द्वारा। तो हम एक एक उदाहरण के द्वारा जानते हैं कि तीन के द्वारा कैसे कौन अभिहित होता है। अभिहित जब तक नहीं जानेंगे, अभिहित के विषय में जब तक नहीं जानेंगे तब तक अनभिहित को हम नहीं समझ सकते हैं। यह अभिहित इस अभिहित को जानने के बाद हम अनभिहित को जान सकते हैं। यह निगेटिव निषेधात्मक बना है। अभिहित अनभिहित, अभिहित कहा गया, अनभिहित न कहा गया। अभिहित उक्त, अनभिहित अनुक्त, यानी न कहा गया। अभिहित निर्दिष्ट, अनभिहित का अर्थ हो गया निर्दिष्ट नहीं। तो यह निषेधात्मक पद है। तो अनभिहित को जानने के लिए अभिहित को जानना पड़ेगा। जब कहा कि अनभिहित कर्म में द्वितीया, कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है, तो अनभिहित संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है, अनभिहित संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो अनभिहित यानी अनुक्त, अनिर्दिष्ट, अनिर्दिष्ट, अनुक्त कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है। तो अनुक्त न कहा गया, किसके द्वारा न कहा गया? तीन के द्वारा अनभिहित, तीन के द्वारा न कहा गया। कृत के द्वारा अनभिहित, तीन के द्वारा न कहा गया, निर्दिष्ट नहीं न हुआ। तद्धित प्रत्यय के द्वारा अनभिहित, तद्धित प्रत्यय के द्वारा न कहा गया, तद्धित प्रत्यय के द्वारा अनिर्दिष्ट। समास के द्वारा अनभिहित, समास के द्वारा अनुक्त, कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होगी। अनभिहित कर्ता, अनभिहित करण में तृतीया विभक्ति होगी। इस प्रकार हमको देखना है कि अनभिहित इन सब के द्वारा जब कर्म होगा, अनभिहित कर्म होगा, करण होगा, अनभिहित करण होगा, अनभिहित कर्ता होगा, तो तभी द्वितीया, तृतीया आदि विभक्ति का प्रयोग होगा। तो अनभिहित को जानने के लिए हम पहले अभिहित को जानना है। तीन के द्वारा अभिहित होता है, तो इसको हम कैसे जानेंगे? इसको उदाहरण दे करके हम समझते हैं कि तीन के द्वारा अभिहित कैसे होता है। तो तीन के द्वारा जब अभिहित हम जान लेंगे तो तीन के द्वारा अनभिहित भी जान जाएंगे। तीन के द्वारा अभिहित जो होगा वह उसके अतिरिक्त तीन के द्वारा अनभिहित कहलाएगा। जो तीन के द्वारा अभिहित होगा और जो तीन के द्वारा अभिहित नहीं होगा वह अनभिहित कहलाएगा। और तीन के द्वारा जो निर्दिष्ट होगा, तीन के द्वारा जो उक्त होगा वह अभिहित कहलाएगा। और तीन के द्वारा जो उक्त नहीं होगा, तीन के द्वारा जो निर्दिष्ट नहीं होगा वह अनभिहित कहलाएगा। तो इसी तरह से तीन की तरह कृत, तद्धित और समास वाले उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं अभिहित किसको कहेंगे और अनभिहित किसको कहेंगे। तो पहला हम तीन के द्वारा अभिहित
के उदाहरण को देखते हैं। पहले जैसे कहते हैं रामः ग्रंथम पठति। इसमें 3 प्रत्ययान्त शब्द पठति है। इसमें पठ धातु में तिप प्रत्यय लगा है। ये तिप प्रत्यय ये तिंग कहलाता है। तिंग 18 तिंग प्रत्यय 18 होते हैं। तिप्तस झी सिप्तस थ आदि 18 प्रत्यय होते हैं। तिंग 9 प्रश्नपदी और 9 तो आताम झ आत्मनेपदी प्रत्यय आते हैं। तो ये तिप जो है ये प्रथम पुरुष एक वचन में है। तिप प्रत्यय ये प्रथम पुरुष एक वचन में है तिप प्रत्यय। तो पठ धातु में जो तिप प्रत्यय यह है ये तिप प्रत्यय है। ये तिप प्रत्यय के द्वारा कौन निर्दिष्ट हो रहा है? पठति, पढ़ता है। तो ये प्रथम पुरुष एक वचन में है, तो इसके द्वारा यह कौन उक्त हो रहा है? पठति, पढ़ता है। कौन पढ़ता है? रामः। ये रामः जो है ये तिप प्रत्यय के द्वारा रामः निर्दिष्ट हो रहा है। रामः निर्दिष्ट हो रहा है, रामः उक्त हो रहा है। कैसे? ये पठति, पढ़ता है। ये तिप प्रत्यय जो है ये प्रथम पुरुष एक वचन में है। यह क्यों प्रथम पुरुष एक वचन में हुआ है? क्योंकि यहां रामः जो पढ़ने की क्रिया कर रहा है, पढ़ने की क्रिया का संपादन कर रहा है कि पढ़ रहा है। पढ़ने की क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। तो ये क्रिया करने वाला है, इसलिए कर्ता कहा रहा है। पढ़ना क्रिया, पठन क्रिया का संपादन कर रहा है। तो राम क्या हो गया? कर्ता। ये रामः के अनुसार यहां तिप प्रत्यय लगा है। रामः प्रथम पुरुष, यह भी प्रथम पुरुष एक वचन में है और तिप प्रत्यय भी प्रथम पुरुष एक वचन में है। तो ये इस वाक्य में 2 पद है, रामः और ग्रंथम, 2 पद है। तो इसमें पठति क्रियापद जो है इसमें 3 प्रत्यय के द्वारा ये 3 प्रत्यय, ये 3 जो है 3 प्रत्यय यह राम को कह रहा है, ये ग्रंथम को नहीं कह रहा है। ये इसका समानाधिकरणीय जो है तिप प्रत्यय का समानाधिकरणीय रामः के साथ है। कैसे? कि तिप प्रत्यय भी प्रथम पुरुष एक वचन में है और रामः भी प्रथम पुरुष एक वचन में है और यह क्रिया कर रहा है, उसको सूचित कर रहा है। इसीलिए ये इसमें जो 3 प्रत्यय है, 3 प्रत्यय जो लगा है वो 3 प्रत्यय के माध्यम से हम जानते हैं कि तिप प्रत्यय के द्वारा राम उक्त हो रहा है। तो राम निर्दिष्ट हो रहा है, ग्रंथ निर्दिष्ट नहीं हो रहा है। इसलिए यह राम क्या कहलाएगा? अभिहित कहलाएगा। राम निर्दिष्ट कहलाएगा, राम जो है उक्त कहलाएगा। ये तिप के द्वारा ये राम उक्त हो गया और ये ग्रंथ तिप के द्वारा, यहाँ जो तिप के द्वारा ग्रंथ उक्त नहीं हो रहा है।
इसका ग्रंथ के साथ ये जो टिप प्रत्यय, ये लकार जो हुआ है लह कर्मणि च भावे चा कर्मकेभ्यः, यह टिप प्रत्यय कर्ता अर्थ में हुआ है। तीन प्रत्यय ये इसमें जो लकार है, लट लकार जो हुआ है, इसमें लकार लह कर्मणि च भावे चा कर्म के सूत्र से कर्ता अर्थ में यहां टिप प्रत्यय हुआ है, कर्ता अर्थ में, इसलिए ये कर्ता उक्त हो रहा है। लकार जो हुआ है यहां टिप प्रत्यय कर्ता के अर्थ में हुआ है, यानी कर्ता उक्त हो गया। कर्ता राम है, क्योंकि क्रिया करने वाले को कर्ता कहा जाता है, क्योंकि क्रिया राम जो है, व्यापार कौन कर रहा है? राम। पढ़ने का व्यापार जो कर रहा है राम कर रहा है, तो राम ये जो है कर्ता है, कर्ता ही इस टिप के द्वारा उक्त हुआ। टिप के द्वारा राम अभिहित कहलाएगा, निर्दिष्ट कहलाएगा, उक्त कहलाएगा। टिप के द्वारा ये ग्रंथ अब क्या कहलाएगा? अनभिहित कहलाएगा। ये अनभिहित हो गया, यानी अनिर्दिष्ट हो गया, अनुक्त हो गया। ये ग्रंथ जो हुआ ये अनभिहित हुआ, अनुक्त हुआ। किसके द्वारा अनुक्त हुआ? टिप के द्वारा। ये टिप प्रत्यय के द्वारा ग्रंथ अनुक्त है। यह टिप जो है यहां ग्रंथ को नहीं कह रहा है, ये टिप का ग्रंथ के साथ समानाधिकरणीय नहीं है। ये टिप के द्वारा समानाधिकरणीय राम के साथ है, राम को कह रहा है। लकार जो हुआ है कर्ता अर्थ में हुआ है। ये टिप प्रत्यय कर्ता अर्थ में होने के कारण कर्ता ही उक्त होगा, तो रामः कर्ता उक्त हो गया, अभिहित हो गया, और ग्रंथ अनभिहित हुआ, अनुक्त हुआ और निर्दिष्ट हुआ। इस प्रकार यह ग्रंथ अनभिहित हो गया, तो कर्मणि द्वितीया सूत्र का जो हम लोगों ने अर्थ किया कि अनभिहिते कर्मणि कारके द्वितीया भवति। अनभिहित कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है। अब ये अनभिहित तो हो गया, क्योंकि टिप के द्वारा ग्रंथ उक्त नहीं है, टिप के द्वारा निर्दिष्ट नहीं है, इसलिए यह ग्रंथ अनुक्त हुआ। अब अनुक्त अभिहित, यह बात हम लोगों ने जान ली कि यह ग्रंथ जो है टिप के द्वारा अनभिहित है। अब यह अनभिहित होने पर अब देखते हैं कि किस प्रकार का यह पद है। यह कर्म है। कर्म कैसे? कर्तुरीप्सित तमम कर्मों के अनुसार कि कर्ता का क्रिया के द्वारा जो सबसे अधिक अभीष्ट हो, इप्सित पदार्थ हो, इच्छित पदार्थ हो, सबसे अधिक इच्छित पदार्थ हो, इच्छित हो, उसी को कर्म कहा जाता है। तो ये रामः क्रिया, पठन क्रिया के द्वारा सबसे अधिक प्राप्त करना किसको चाहता है? ग्रंथ को। राम पढ़ता है किसको? ग्रंथ को। राम पढ़ने की क्रिया के द्वारा ग्रंथ को प्राप्त कर रहा है, इसलिए यह कर्म हो गया, ग्रंथ कर्म हो गया, और कारके के अधिकार में होने के कारण कर्म कारक कहलाएगा। तो यह ग्रंथ किस प्रकार का शब्द हो गया? अनभिहित कर्म कारक हो गया।
अनभिहित कर्म कारक होने के कारण यह कर्मणि द्वितीया सूत्र से द्वितीया विभक्त्यंत पद बन गया। इसमें द्वितीया विभक्ति लग गई। द्वितीया विभक्ति अम और शस होता है, प्रत्यय सुप्रत्यय, तो अम प्रत्यय लगा ग्रंथ में, अम द्वितीया विभक्ति एक वचन में अम प्रत्यय लगा तो ग्रंथम बना। तो तीन अभिधान जो होता है, अभिहित जो होता है, वो चार तत्वों के द्वारा अभिधान अभिहित होता है। तीन के द्वारा भी अभिहित होता है, कृत प्रत्यय के द्वारा भी अभिहित होता है, और तद्धित प्रत्यय के द्वारा तथा समास के द्वारा अभिहित होता है। तो हम लोगों ने यहाँ देख लिया कि तीप अर्थात तिंग के द्वारा जो उक्त होता है, अभिहित होता है, उसके अलावे जो तिंग के द्वारा नहीं कहा गया, तिंग के द्वारा जो निर्दिष्ट नहीं हुआ, वह अनभिहित कहलाएगा। तो एक पहला हम लोगों ने तिंग के द्वारा उक्त होने की बात जानी। अब एक और उदाहरण ले सकते हैं तिंग के द्वारा उक्त की बात। रामेण ग्रंथः पठ्यते। इसमें तो प्रत्यय है, वह है ये लकार जो हुआ है, इसमें लट लकार, लह कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्य सूत्र से इसमें जो लकार हुआ, लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन में तो प्रत्यय है, तो इसमें जो लकार हुआ है, ये तो प्रथम पुरुष एक वचन में प्रत्यय है, तो इसमें जो लकार हुआ है वह कर्म में लकार हुआ है, कर्म अर्थ में लकार हुआ है। तो ये तो प्रत्यय जो है, ये तो प्रत्यय कर्म अर्थ में प्रयोग होने के कारण ये कर्म उक्त हो गया। ये पठ्यते में प्रथम पुरुष एक वचन जो प्रत्यय हुआ है, वह किसके अनुसार हुआ है? ग्रंथः के अनुसार हुआ है। ये ग्रंथः प्रथम पुरुष एक वचन में है, इसलिए ये तिंग के द्वारा ये तो प्रत्यय प्रथम पुरुष एक वचन में जो है, ये तो तिंग के अंतर्गत आता है। तो ये लकार कर्म अर्थ में होने के कारण ये तिंग प्रत्यय, तो तिंग प्रत्यय के द्वारा ये कर्म अर्थ में होने के कारण ग्रंथ कर्म उक्त हुआ, कर्म अभिहित हुआ। ये प्रथम पुरुष एक वचन में जो प्रत्यय हुआ, तो ये ग्रंथ को निर्दिष्ट कर रहा है। इसका समानाधिकरण्य ग्रंथ के साथ है। ग्रंथ प्रथम पुरुष एक वचन में है और तो प्रत्यय भी प्रथम पुरुष एक वचन में है। तो यहां तिंग के द्वारा ये ग्रंथ उक्त हुआ, ग्रंथ अभिहित हुआ। और अभिहित जो होता है उसमें प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा से प्रथमा विभक्ति होती है।
महाभाष्यकार पतंजलि ने कात्यायन के वार्तिक को उद्धृत करके कहा है अभिहिते प्रथमा। अभिहित जो भी होगा, अभिहित में प्रथमा विभक्ति होती है। अभिहिते प्रथमा, अभिहित में प्रथमा विभक्ति होती है। तो तिंग कृत आदि के द्वारा जो भी अभिधान जो होता है, चार के द्वारा, तिंग के द्वारा, कृत प्रत्यय के द्वारा, तद्धित प्रत्यय के द्वारा और समास के द्वारा, तो जो भी अभिहित होता है उसमें प्रथमा विभक्ति ही होती है, इसलिए ग्रंथ में प्रथमा विभक्ति हुई है। तो यहाँ तिप तो प्रत्यय जो है ये तिंग के अंतर्गत आ रहा है। तिंग के द्वारा ग्रंथ अभिहित हो गया, उक्त हुआ। क्यों उक्त हुआ? क्योंकि ये तो प्रत्यय जो लकार यहां जो हुआ है, लकार ये कर्म के अर्थ में हुआ है। कर्म के अर्थ में लह कर्मणि च भावे चाकर्म के सूत्र से लकार कर्म अर्थ में हुआ है। कर्म अर्थ में होने के कारण कर्म ही उक्त होगा, कर्म अभिहित होगा। अब कर्म अभिहित हुआ तो अभिहिते प्रथमा इस वार्तिक के द्वारा या प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा से प्रथमा विभक्ति हो गई। ये राम के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। रामेण राम के द्वारा ग्रंथ पठ्यते पढ़ा जाता है। तो यहाँ तो प्रत्यय जो है ये तिंग के अंतर्गत आता है। तो तिंग के द्वारा ग्रंथ अभिहित हुआ और राम क्या हुआ? तिंग के द्वारा ये तो प्रत्यय के द्वारा ये अनभिहित कहलाएगा। राम क्या कहलाएगा? अनभिहित, अनुक्त कहलाएगा। अनभिहित, अनुक्त और निर्दिष्ट कहलाएगा। यानी कि तो प्रत्यय ये तिंग ग्रंथ को कह रहा है, ग्रंथ को निर्दिष्ट कर रहा है, इसलिए यह अभिहित हो गया, ग्रंथ अभिहित हो गया और राम अनभिहित हुआ। राम अनभिहित हो गया। तिंग के द्वारा यह राम अभिहित नहीं है। ये तिंग राम को नहीं कह रहा है, राम के साथ समानाधिकरणीय नहीं है, इसीलिए राम जो हो गया अनभिहित हुआ। किसके द्वारा अनभिहित हुआ? तिंग के द्वारा। तिंग प्रत्यय के द्वारा राम अनभिहित हुआ और यह चूंकि करता है, क्रिया करने वाला, पढ़ने की क्रिया, पढ़ने का व्यापार जो हो रहा है राम के द्वारा हो रहा है, इसलिए कर्ता हो गया। तो यह अनभिहित कर्ता हुआ। अनभिहित कर्ता होने के कारण आगे हम लोग पढ़ेंगे कर्तृकर्णयोस् तृतीया। तो अनभिहित कर्ता और अनभिहित करण में तृतीया विभक्ति होती है। इसलिए अनभिहित कर्ता होने से ये अनभिहित कर्ता हो गया। अनभिहित कर्ता होने के कारण कर्तृकर्णयोस् तृतीया सूत्र से राम में तृतीया विभक्ति हो गई। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि तिंग के द्वारा अभिहित कैसे होता है और अनभिहित कैसे होता है। इसी प्रकार से कृत प्रत्यय के द्वारा भी अभिहित और अनभिहित को हम जानेंगे। जैसे रामेण ग्रंथः पठितः,
राम के द्वारा ग्रंथ पढ़ा गया। इसमें पठ धातु में ये तो प्रत्यय, ये कृत प्रत्यय है, तो प्रत्यय कृत प्रत्यय है। तो ये कृत प्रत्यय जो ये है लगा हुआ, ये पठितः में कृत प्रत्यय जो लगा है तो प्रत्यय, इस कृत प्रत्यय के द्वारा ग्रंथः उक्त हो रहा है। ये भी पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में है, और ग्रंथा भी पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में है। इसलिए ये तो प्रत्यय किसको कह रहा है? तो प्रत्यय किसको निर्दिष्ट कर रहा है? ग्रंथः को। पठितः में तो प्रत्यय वो कृत प्रत्यय है, इस कृत प्रत्यय के द्वारा ग्रंथ उक्त हो रहा है। ये कर्म में ये तो प्रत्यय जो कृत प्रत्यय हुआ है कर्म अर्थ में हुआ है, इसलिए ये कर्म को उक्त कर रहा है। तो ये ग्रंथ उक्त हुआ। तो ग्रंथ यह कर्म है। कर्म कैसे? राम जो पढ़ता है, किसको पढ़ता है? राम पढ़ना क्रिया के द्वारा किसको प्राप्त करना चाहता है? ग्रंथ को प्राप्त करना चाहता है। सबसे अभिप्सित, सबसे इप्सित, सबसे इच्छित पदार्थ जो हुआ राम का ग्रंथ हुआ, इसीलिए कर्म कहलाएगा। तो यह कर्म किस प्रकार का कर्म हुआ? स्टिंग कृत प्रत्यय तो के द्वारा यह उक्त हो गया। कर्म अर्थ में तो प्रत्यय हुआ है, कृत प्रत्यय कर्म में अर्थ में हुआ है, इसलिए यह ग्रंथ अभिहित हुआ। तो प्रत्यय कृत प्रत्यय के द्वारा यह ग्रंथ अभिहित हुआ, यानी उक्त हुआ, निर्दिष्ट हुआ। और यह राम जो हुआ अनभिहित हुआ। कृत प्रत्यय के द्वारा यह राम जो है अनुक्त है, अनभिहित है। तो अनभिहित होने के कारण इसमें कर्तृकर्णयोः तृतीया से अनभिहित ये कर्ता हुआ, इसलिए अनभिहित कर्ता में यह कर्तृकर्णयोः तृतीया से तृतीया विभक्ति हो गई। तो यहाँ ग्रंथ कृत प्रत्यय के द्वारा अभिहित है, उक्त है, इसलिए अभिहित होने के कारण अभिहिते प्रथमा से या प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा से प्रथमा विभक्ति हो गई। अनभिहित रहेगा तो जहां कहीं भी अभिहित की बात कही जाएगी तो अभिहित जो होगा उसमें प्रथमा विभक्ति होगी। जहां कहीं भी अभिहित हो, तिंग प्रत्यय के द्वारा या कृत प्रत्यय के द्वारा या तद्धित प्रत्यय के द्वारा या समास के द्वारा जो अभिहित होता है, उस अभिहित शब्द में प्रथमा विभक्ति ही होगी और कोई विभक्ति नहीं होगी। अभिहित में निश्चित रूप से प्रथमा विभक्ति होगी। अभिहिते प्रथमा इस वार्तिक के द्वारा अथवा प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा से प्रथमा विभक्ति ही होगी। सर्वत्र इसको समझना चाहिए कि अभिहित में प्रथमा विभक्ति निश्चित रूप से प्रथमा विभक्ति ही होगी। और अनभिहित कर्म होगा तो उसमें कर्मणि द्वितीया से अनभिहित कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होगी। अनभिहित कर्ता होगा या अनभिहित करण होगा तो उसमें तृतीया विभक्ति होगी। कर्तृकर्णयोः तृतीया, अनभिहित कर्ता कारक में और अनभिहित करण कारक में तृतीया विभक्ति होगी। उसी तरह से आगे पढ़ेंगे। अनभिहिते संप्रदाने कारके चतुर्थी, संप्रदाने चतुर्थी सूत्र
का अर्थ करेंगे तो अनभिहिते संप्रदाने कारके चतुर्थी। अनभिहित संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। इस प्रकार हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अभिहित उक्त उक्त निर्दिष्ट किसके द्वारा होता है? तीन के द्वारा, कृत प्रत्यय के द्वारा, तद्धित प्रत्यय के द्वारा और समास के द्वारा। तो हम लोगों ने कृत प्रत्यय के द्वारा भी अभिहित और अनभिहित को जाना। इसी तरह से तद्धित के द्वारा भी अभिहित होता है, अभिधान होता है तद्धित के द्वारा। जैसे सत्यः अश्वः, सत्यः अश्वः, इसमें यत् प्रत्यय जो हुआ है ये तद्धित प्रत्यय है। ये जो है तद्धित प्रत्यय है। यत् प्रत्यय शतेन कृतः, ये शतेन कृतः इति सत्यः। शतेन कृतः इति सत्यः। 100 के द्वारा, 100 रुपये के द्वारा जो खरीदा गया है वह सत्य कहलाता है। सत्य 100 रुपये देकर खरीदा गया। तो सत्यः अश्वः, 100 रुपये से खरीदा गया घोड़ा। तो इसमें तद्धित प्रत्यय जो है ये यत् प्रत्यय लगा हुआ है। शत शब्द में यत् प्रत्यय तद्धित प्रत्यय लग करके सत्य बना। तेन कृतम सूत्र से यत् प्रत्यय हुआ है। तेन कृतम सूत्र से यत् प्रत्यय हुआ है। तो यह तद्धित प्रत्यय किसको कह रहा है? अश्व को कह रहा है। अश्व उक्त हो गया, अश्व अभिहित हुआ। 100 रुपये से खरीदा गया घोड़ा। तो यह भी पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में है और यह भी पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में है। तो ये यत् प्रत्यय जो है तद्धित प्रत्यय, यह किसको निर्दिष्ट कर रहा है? अश्वः को। इसलिए यह अश्वः क्या हो गया? अभिहित हो गया। तो किसके द्वारा अभिहित हुआ? यहां तद्धित प्रत्यय के द्वारा अश्वः अभिहित हुआ है। तो अभिहित होने के कारण इसमें प्रथमा विभक्ति हुई। और चूंकि अश्वः की विशेषता बता रहा है तो यह विशेष हो गया। यह क्या हो गया? विशेष। सत्यः क्या हुआ? विशेष, विशेषण। विशेषण क्यों? कि 100 रुपये के द्वारा खरीदा गया घोड़ा। तो घोड़ा की विशेषता बता रहा है कि यह घोड़ा कैसा है? 100 रुपये के द्वारा खरीदा गया है। तो विशेषता बता रहा है। विशेषता बताने के कारण, विशेषता बताने वाला यह शब्द है, इसीलिए यह विशेषण हो गया और इसकी विशेषता बताई जा रही है। इसीलिए यह अश्व क्या कहलाएगा? विशेष, विशेष कहलाएगा। तो विशेष में जो लिंग विभक्ति वचन होता है वही लिंग विभक्ति वचन विशेषण में भी होता है। इसीलिए इसमें पुल्लिंग प्रथमा एक वचन हुआ
अश्वः के अनुसार। यदि रहता 100 रुपये के द्वारा खरीदी गई शाटिका, साड़ी, तो शाटिका यदि है तो हो जाएगा शत्या शाटिका। ये शाटिका स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन में है, यह विशेषी है, इसलिए इसी के अनुसार सत्या में भी स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन हुआ। 100 रुपये देकर 100 रुपये से खरीदी गई साड़ी, तो तद्धित प्रत्यय के द्वारा भी उक्त होता है, निर्दिष्ट होता है, अभिहित होता है। इस प्रकार तद्धित प्रत्यय के द्वारा उक्त होने की बात को हम लोगों ने जाना। अब समास के द्वारा भी उक्त होता है, इसको जानते हैं। जैसे प्राप्तः आनंदः यं सः, ये प्राप्तानंद। इसमें भी प्राप्त आनंद, प्राप्त कर लिया है आनंद, आनंद ने, यम जिसको, सह वह, प्राप्तानंद। ये प्राप्तानंद, इसमें ये प्राप्तानंद ये समास है और इसके द्वारा अभिहित कौन हो रहा है? ग्रामः, ग्राम, वह ग्राम, वह गांव जिसने आनंद प्राप्त कर लिया है। तो यह समास के द्वारा कौन अभिहित हुआ? ग्रामः। ये ग्रामः पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में है। ये विशेष हो गया और यह विशेषण हो गया। ये इसीलिए ये विशेषण हुआ। ग्रामः विशेष है, इसलिए इसी के अनुसार लिंग विभक्ति वचन विशेषण प्राप्तानंद में हुआ। तो ये समास के द्वारा भी उक्त होता है, अभिहित होता है, अनभिहित होता है। इस प्रकार हम लोगों ने जान लिया कृत तिंग के द्वारा अभिहित, कृत प्रत्यय के द्वारा अभिहित, तद्धित प्रत्यय के द्वारा अभिहित और समास के द्वारा अभिहित। कभी कभी निपात के द्वारा भी अभिहित होता है, अभिधान होता है, उक्त होता है। जैसे कि विष वृक्षोपि विषवृक्षः अपि संवर्ध्य क्षेत्तुम् असाम्प्रतम्। विष वृक्ष, विष का वृक्ष, विष वृक्ष अपि भी संवर्ध्य, बढ़ा करके, पाल पोष करके, बड़ा करके, क्षेत्तुम काटना, असाम्प्रतम उचित नहीं है। असाम्प्रतम ये समास है, इसका विग्रह करेंगे तो न सांप्रतम, असाम्प्रतम होता है। और न नहीं, सांप्रतम मतलब उचित। सांप्रतम का अर्थ होता है
उचित। तो न सांप्रतम यानी उचित नहीं है। तो विष वृक्ष भी बढ़ा करके काटना उचित नहीं है। यहां सांप्रतम जो है उचित, सांप्रतम मतलब उचित, यह युज्यते के अर्थ में है। युज्यते ये युज्यते यानी युक्त होता है, उचित होता है। तो न सांप्रतम अर्थात न युज्यते उचित नहीं है, युक्त नहीं है। विष वृक्ष को बढ़ा करके काटना न असांप्रतम, न सांप्रतम, न युज्यते उचित नहीं है। तो युज्यते ये जो है इसमें सांप्रतम युज्यते के अर्थ में प्रयुक्त है, और इसके द्वारा ये जो तो प्रत्यय हुआ है, ये तो तीन प्रत्यय है, तो तीन प्रत्यय हुआ। तो आताम झ, ये तो प्रथम पुरुष एक वचन में है, तीन प्रत्यय। तो इसमें तो प्रत्यय जो हुआ है यानी लकार कर्म अर्थ में हुआ है। लेकिन यहां इस वाक्य में इसके द्वारा उक्त कौन हो रहा है? विष वृक्ष। क्यों? ये तो जो है ये प्रथम पुरुष एक वचन में है, और इसके द्वारा उक्त हो रहा है, अभिहित कौन हो रहा है? विष वृक्ष। ये अभिहित हो रहा है, उक्त हो रहा है। तो ये निपात के द्वारा भी, ये निपात हो गया, ये सांप्रतम युज्यते के अर्थ में है। तो कह रहा है कि यह जो है उचित नहीं है। किसके विषय में कह रहा है? समानाधिकरणीय किसके साथ हो रहा है? तो विष वृक्ष के साथ समानाधिकरण हो रहा है। विष वृक्ष को काटना उचित नहीं है। तो उचित नहीं है, तो ये असांप्रतम जो ये पद है, इसके द्वारा, असांप्रतम के द्वारा ये निपात है। ये इस असांप्रतम के द्वारा ये निपात हुआ। इस निपात के द्वारा विष वृक्ष उक्त हुआ, अभिहित हुआ। इसलिए कहा जाता है कि कभी कभी निपात के द्वारा भी अभिहित होता है, और अभिहित जो होता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। इसलिए विष वृक्ष में प्रथमा विभक्ति हुई है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि द्वितीया विभक्ति से सप्तमी विभक्ति के प्रयोग के विषय में हम सबको दो बातें ध्यान में रखनी है। कारके सूत्र की मंडूका प्लुति न्याय से अनुवृत्ति आती है। इन सभी सूत्रों में द्वितीया से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक के विधायक जितने भी सूत्र हैं, उन सभी सूत्रों में कारके की मंडूका प्लुति न्याय से अनुवृत्ति आती है, और अनभिहिते इस सूत्र का अधिकार होता है। इसलिए अनभिहित कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है। इसी तरह से आगे सभी सूत्रों में कारके और अनभिहिते, इन दोनों ये इस संज्ञा सूत्र और अधिकार सूत्र तथा अभिहिते इस अधिकार सूत्र की सभी सूत्रों में अनुवृत्ति आएगी, और तब हम लोग
द्वितीया से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक के विधायक जितने सूत्र हैं उनमें इनका प्रयोग करके अर्थ करेंगे। धन्यवाद।